राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर नाम से मशहूर चंपई सोरेन इन दिनों झारखंड से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में रहे हैं। दरअसल चंपई सोरेन ने जो अपना ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से वो अपनी मन की पीड़ा बताए और उसके बाद वो 2-3 दिनों के लिए वो दिल्ली रवाना हो गए और अटकलों का बाजार गर्म रहा कि चंपई सोरेन कई विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन दिल्ली से बैरंग लौटने के बाद अब चंपई सोरेन क्या करेंगे, उनके सामने 2 ऑप्शन हैं। ऐसे उन्होंने 3 ऑप्शन बताए थे। एक तो वो किसी दल में ज्वाइन करेंगे, दूसरा संन्यास लेंगे और तीसरा अपना एक राजनीतिक संगठन बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये घोषणा की है कि अब वो संन्यास नहीं लेंगे, रास्ते खुले हैं और अपना हो सकता है आने वाले समय में एक नया संगठन बनाएंगे। चंपई सोरेन का नाता झारखंड मुक्ति मोर्चा से काफ़ी लंबे समय से रहा है। यदि हम बात करें तो 1991 से लेकर के वो एक लंबा कार्यकाल रहा, गुरुजी के साथ रहे, झारखंड आंदोलन में उनकी गुरुजी के साथ अहम भूमिका रही और गुरुजी के परिवार के एक विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक उनका भी, चंपई सोरेन का भी नाम आता है। लेकिन चंपई सोरेन का एक डिसीजन अब जो है उन्हें इस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है। अभी वो वर्तमान में राज्य के मंत्री भी हैं और मंत्रियों को मिलने वाली जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी अवेल कर रहे हैं। पूरा जो सुरक्षा का जो घेरा है वो मंत्रियों वाला घेरा है। ऐसे वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन आखिर मन में पीड़ा के बाद वो पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ने को लेकर कोई ऑफिशियल लेटर या कोई बयान नहीं है। लेकिन एक ट्वीट के माध्यम से खाली अपनी मन की पीड़ा, अपनी दिल की बात उन्होंने की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी का दामन वो क्यों नहीं थाम पाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल जो चर्चा थी कि कई विधायकों के साथ वो दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने देखा कि ये अकेले हैं और जो अन्य विधायक आने वाले थे वो तमाम लोग पीछे रह गए और वैसे ही में तमाम चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो अब 2 विकल्प हैं चंपई सोरेन के पास। एक तो वो अपना दल बनाएंगे या फिर अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होने के रास्ते बंद नहीं हैं। देखिए, राजनीति में जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन का जो कार्यकाल रहा, जब पूर्व मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे चंपई सोरेन का नाम उन्होंने लिया और चंपई सोरेन को 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। जब हेमंत सोरेन वापस लौटे होटवार जेल से तो चंपई सोरेन से सीएम का जो पद है वो छीन लिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद जो शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देनी थी तो उसे भी होल्ड में रख दिया गया और यहीं से मन की पीड़ा कहीं ना कहीं ये बाहर आने लगी कि अब जो है यहाँ घुटन हो रही है। और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो अंदर की कहानी है वो एक्स ट्विटर पे उन्होंने लिखा। और दिल्ली जाने के बाद जो है ये भी खबरें आई कि अपने आवास से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो बैनर पोस्टर था वो हटाया। ट्विटर पे जो जेएमएम के जो पोस्टर बैनर थे या पार्टी का लोगो था वो हटाया। और अब जो है, अब चंपई सोरेन के बारे ये भी कहा जा रहा है कि अपने पुत्र मोह में वो कहीं ना कहीं राजनीति का जो जीवन है उसमें राह बदलने के लिए मजबूर हुए। ऐसा राजनीति के गलियारे में चर्चा का विषय है कि अब वो अपने बेटों को भी राजनीति में लाना चाहते हैं और उसमें जो नाम है वो है बाबूलाल सोरेन का एक नाम आता है
कि उन्हें भी विधानसभा का चुनाव कहीं कोल्हान में ही किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़वाने की बात करते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें पर्दे में हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब जो है चंपई के सामने दो ऑप्शन हैं। एक तो अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की बात है। लेकिन अभी तमाम जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की जो बात है वो कहीं ना कहीं रुक गई है। चंपई सोरेन के आवास में हजारों की संख्या में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं वो पहुंचे हैं और चंपई सोरेन तमाम लोगों से बातचीत करते हुए वो राय ले रहे हैं कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि कोल्हान का टाइगर अब वह पोह की स्थिति में है कि अब आने वाले समय में क्या किया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की राजनीति में एक भूचाल तो जरूर लाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 3 से 4 महीनों में दूसरी बार एक बड़ा संकट से गुजर रहा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से अभी तक ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं है कि चंपई सोरेन अभी हमारे दल में नहीं है, या जेएमएम के जो बड़े नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, तमाम लोगों ने ये कहा है इनके बारे में, इसके खिलाफ में कुछ भी नहीं कहा है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में तमाम तरह के जो रास्ते हैं, जो खिड़की और दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये भी कहा था कि जेएमएम के घर में न खिड़की है न दरवाज़ा है, तो इसके कई मायने हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में हम आपको चंपई सोरेन की बात भी सुनाएंगे और उसके बाद एक फाइनल ये कंक्लूज़न में हम लोग पहुंच रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़कर गलती की है या फिर जेएमएम में वापसी होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि राजनीति में रास्ते खुले रहते हैं, ऑप्शन खुले रहते हैं, अवसर आते रहते हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया और लगभग 6 बार वो 7 बार विधानसभा का चुनाव लड़े, 1 बार हारे और 6 बार जीते और राज्य में अभी भी मंत्री हैं। तो क्या अब चंपई सोरेन के मन में क्या चल रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य की जनता भी जानना चाहती है कि क्या चंपई सोरेन जो नई पार्टी बनाएंगे तो वो सिर्फ कोल्हान के लिए होगा या पूरे राज्य के लिए एक बड़ा दल का गठन करेंगे। लेकिन चंपई सोरेन की उन बातों को, उन ट्वीट को भी आपको याद करना होगा कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, भले मन में पीड़ा हो, मन में दर्द हो, जिस तरह के माहौल से वो गुजरे, तो अपनी बातों को उन्होंने तमाम लोगों के सामने रखा। तो ये झारखंड की राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले चंपई सोरेन का ऐसा निर्णय क्या कहीं आत्मघाती होगा या फिर से एक बार झारखंड की राजनीति में चमकेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में अभी भी मंत्री हैं। तो अब देखना ये होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।